हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देख रहे हैं एसएससी जेई का लेक्चर नंबर 4। तो अभी तक हम लोगों ने आईसी इंजन कवर कर लिए और हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था बॉयलर एंड इट्स टाइप। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज रैंकाइन साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल में एसएससी जेई के सिलेबस में क्या दिया हुआ है, तो उन्होंने दिया है सिंपल रैंकाइन साइकिल, प्लॉट ऑन पीवी टीएस एंड एचएस प्लेन एंड रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी विद एंड विदाउट पंप वर्क। ओके, तो इन्होंने 3 ग्राफ दिए हैं और इन्होंने एफिशिएंसी निकालने को बोला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रैंकाइन साइकिल क्या है। तो सबसे पहले तो आपका बॉयलर है, इसमें 4 वो कंपोनेंट है, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप। ठीक, बॉयलर जैसा कि मैंने आपको वो पहले लेक्चर में वो बताया था कि उसमें जो वो होता है वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए क्या दी जाएगी, हीट। तो बॉयलर हीट एडिशन प्रोसेस होगा इसमें। उसके बाद टरबाइन में होगा एक्सपेंशन प्रोसेस। उसके बाद कंडेंसर में हीट रिजेक्शन प्रोसेस होगा और पंप में कंप्रेशन प्रोसेस। ओके, तो जैसे कि इसमें दिया Q1 है हीट सप्लाइड टू बॉयलर, Q2 है हीट रिजेक्टेड टू सराउंडिंग्स, WT है टरबाइन वर्क और WP है पंप वर्क। तो सबसे पहले क्या होगा कि बॉयलर में ये जो आपका फ्लूइड होगा वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वही स्टीम जाएगी टरबाइन में, वहाँ पे वो एक्सपेंड होगी और उससे हमें टरबाइन वर्क मिलेगा। फिर वाली स्टीम कंडेंसर में जाएगी, जहाँ पे वो अगेन फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वो पंप में जाके जब वो पम्प्ड होगा तो वो फिर से बॉयलर में जाएगी और फिर से साइकिल मतलब फिर से स्टार्ट हो जाएगी साइकिल। ठीक, तो ये आपका साइकिल होती है। इसके बाद ये देखिए, अब इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए जो आपका बॉयलर था उसको न्यूक्लियर रिएक्टर से कन्वर्ट कर दिया है और न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न जो होता है उसके न्यूक्लियर फ्यूज़न जो होता है उसके थ्रू आपका हीट वो जनरेट होगी। तो ये आपका कौन सा प्लांट हो गया, ये तो आपका स्टीम पावर प्लांट है। तो ये कौन सा वो हो गया, ये हो गया आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि बॉयलर को इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर से रिप्लेस कर दिया है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पीवी टीएस और एचएस प्लेन। तो देखिए पीवी में 1 से 2 प्रोसेस आपका टरबाइन वर्क वाला है। ठीक, टरबाइन वो प्रोसेस है। 2 से 3 आपका कंडेंसर वो प्रोसेस है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस। 3 से 4 आपका पंप वाला प्रोसेस है, मीन्स रिवर्सिबल कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक, इसके बाद आपका 4 से 1 क्या है, ये आपका हीट एडिशन प्रोसेस है। ठीक, उसी तरह आप टीएस डायग्राम में देखिए कि 4 से 1 आपका कांस्टेंट प्रेशर वो प्रोसेस है। तो देखिए इसके बाद 1 से 2 आपका टरबाइन है, 2 से 3 कंडेंसर और 3 से 4 पंप। अगर आप एस में देखेंगे सेम उसी तरह 4 से 1 हीट एडिशन, 1 से 2 टरबाइन, 2 से 3 कंडेंसर और 3 से 4 पंप। ठीक, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि कौन कौन सा वो है प्रोसेस। ठीक, इसके बाद देखते हैं, इसमें देखिए इसमें क्या है कि जो आपका ये अब हमें इसकी हीट एडिशन निकालना है, हीट रिजेक्शन निकालना है, टरबाइन वर्क निकालना है, पंप वर्क निकालना है। तो हम क्या करेंगे, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा H1 माइनस H4। ठीक, और जो आपका जो ये हो जाएगा हीट रिजेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा H2 माइनस H3। और जो टरबाइन वर्क होगा वो क्या होगा H1 माइनस H2। WP क्या होगा H4 माइनस H3। ठीक, तो ये एंथैल्पी का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, अब एफिशिएंसी क्या होती है, वो होती है नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो आपका नेट वर्क डन क्या होगा, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क। ठीक, तो WT माइनस WP डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो उसको एंथैल्पिक टर्म में आप पुट कर दीजिए तो आपकी फाइनल एफिशिएंसी निकल आएगी। अगर आप पंप वर्क को नेगलेक्ट करते हैं तो इसमें से पंप वर्क को हटा दीजिए तो वो हो जाएगा टरबाइन वर्क डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड। ठीक, मीन्स H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई H1 माइनस H4। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन जनरल प्रॉपर्टी जो वो कंडीशन होती है वो क्या होती है, TDS इक्वल टू DH माइनस VDP। इसको ये सब आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक, तो TDS इक्वल टू DH माइनस VDP। ठीक, और क्योंकि जो आपका रिवर्सिबल कंप्रेशन प्रोसेस है वो पंप वाला, उसमें तो आपकी वो तो मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, मीन्स आइसेंट्रोपिक। तो इंथैल्पी कांस्टेंट इंथैल्पी नहीं इंट्रॉपी कांस्टेंट रहेगी। तो DS की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो DS की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हुआ, DH इक्वल टू VDP। ठीक, DH इक्वल टू VDP। तो फाइनल इक्वेशन ये आएगी H4 माइनस H3 इक्वल टू V3
P1 माइनस P2। ओके, तो ये 3 से 4 वो प्रोसेस के लिए, क्योंकि P1 माइनस P2 क्यों होगा, क्योंकि आपका जो आपके 4 से 1 और 2 से 3 प्रोसेस है वो तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो प्रेशर तो चेंज हो नहीं रहा है, तो P1 माइनस P2। ओके, इसके बाद हम ये देख लेते हैं कौन कौन सा प्रोसेस है। तो इसमें देखते हैं, तो जो आपका टरबाइन में प्रोसेस है वो है आपका रिवर्सिबल एडियल एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक, मीन्स 1 से 2 जो आपका प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ओके, जो आपका 2 से 3 है वो है 2 से 3 आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस कंडेंसर में। ठीक, 3 से 4 आपका पंप में हो रहा है तो वो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। और जो आपका 4 से 1 है बॉयलर में जो हीट ऐड हो रही वो है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। ओके, तो ये आपका हो गया रैंकाइन साइकिल अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बनेगा कि आपको वो मतलब कि सीक्वेंस बोल देगा, मतलब कि बताने को, मतलब कि उसने इस तरह से लिख दिया रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो इस तरह से चारों प्रोसेस को वो मतलब कि लिख देगा और अलग अलग सीक्वेंस में दे देगा ऑप्शन में, और आपको करेक्ट सीक्वेंस वो बताना होगा। ठीक है, तो आप इसके सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, उसके बाद पंप। ठीक, अब इसके बाद हो सकता है कि वो मतलब चारों डायग्राम में अलग अलग पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, एचएस डायग्राम दे दे और आपसे करेक्ट डायग्राम वो टिक करने को बोले, तो आप इनके डायग्राम को देख लीजिएगा। और उसमें ये हो सकता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछ ले और वो ये पूछ ले। देखिए आप क्वेश्चन कायदे से पढ़िएगा, वो मतलब कहीं पे छोटा सा वो मतलब कि लिख देगा कि विदाउट पंप वर्क, तो आप ये वाली इक्वेशन मत लगाइएगा H1 माइनस H2 माइनस H4 माइनस H3, और वो ऑप्शन में देगा गलत करने के लिए, तो आप लेकिन वो ध्यान से उसको देखिएगा। आप पंप वर्क में मतलब कि नेगलेक्ट करके जो एफिशिएंसी आती है वही वाली टिक वो करिएगा। ठीक, तो ये आपके हो गए रैंकाइन साइकिल। तो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब चैनल एंड थैंक यू।